धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, आद्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी। यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं इन्हीं माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त जी करते जी हैं। हमारी कटी फटी कुंडलियाँ होती हैं, वो हमारी लाइफ को, डेस्टिनी को खराब करती है, हमारी किस्मत पे खराब होती है उससे। तो हम कोशिश करें कि ऐसे कलरफुल, बहुत सुंदर सुंदर कलर में आती है कुंडली, ऐसी कुंडली आप बनवाएं और जिसका ग्रोथ की सिग्निफिकेंस है। ये किसको लगाना चाहिए? जिनका चंद्रमा खराब है, अच्छा, जिनका चंद्रमा खराब, इसमें एक यंत्र है, ये चांदी का है और इसमें जो है लक्ष्मी जी के स्वरूप बने हुए हैं। इसका दर्शन करने से आप लक्ष्मी का संचय अच्छे से कर पाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया। तो इस वक्त हम हरलिन कौर जी के दफ्तर में आए हैं। ये कौशाम्बी के पास में है। कौन सी जगह है ये? जगह साहिबाबाद साइट 4 पड़ता है, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। अच्छा, तो आज हुआ कि हरलिन कौर जी, बताने की आवश्यकता नहीं, ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो का रीडर हैं, वास्तु की भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं। तो आज हनुमान जी की महिमा जानने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए और ख़ासकर वास्तु के बारे में जानकारी के लिए आज हम यहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि आपने भी वास्तु के हिसाब से सारा कुछ कर रखा है जी, और वास्तु की जानकारी तो आप बीच बीच में देती ही रहती हैं जी। एक और हम यहाँ देख रहे हैं जन्म कुंडली। तो आपने एक बार बताया था चर्चा में जी कि किसी व्यक्ति का जो जन्म कुंडली हो वो रंगीन हो, कलरफुल रंगीन हो, बिल्कुल। अच्छा। जी, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह होती इसके है? पीछे मैं रीज़न बताती हूँ। जो हमारी कटी फटी कुंडलियाँ होती हैं, वो हमारी लाइफ को, डेस्टिनी को खराब करती है, हमारी किस्मत पे खराब होती है उससे। तो हम कोशिश करें कि ऐसे कलरफुल, बहुत सुंदर सुंदर कलर में आती है कुंडली, ऐसी कुंडली आप बनवाएं और जिसका थोड़ा सा मंगल नीच का होता है या खराब होता है, तो हम बताते हैं कि उनके लाल पन्ने यहाँ पे साइड पे हो जाएं तो अच्छा। और सुंदर है। और इसी तरह से जिनका थोड़ा सा जुपिटर खराब होता है, तो हम उनके लिए येलो कलर के, ऐसे येलो कलर के जो हैं पेजेस साइड पे लगवाते हैं। तो अच्छा। ऐसे देखिए कितनी सुंदर कुंडलीज बन जाती हैं। अच्छा, वो कलरफुल कुंडलीज बनती हैं। मतलब जैसे आवश्यकता होती है ये। जी जी जी। और ये भी जानकारी के लिए बता दें, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने कहा था कि इसके रखने का भी तरीका है। जी, इसके रखने का तो सबसे मेन तरीका है कि ये जो आपकी बुकलेट है, जन्म पत्रिका है, इसको आप ऊंचे स्थान पे रखें अपने घर पे, और उसके ऊपर कोई भारी सामान ना रखें। तो आप नहीं तो दबे रहेंगे, केज फील करेंगे। कई लोग हमें कहते हैं कि हम क्रिपल्ड फील करते हैं, करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने अपनी कुंडली के ऊपर भार रख दिया। तो आप कैसे निकलेंगे उसमें से? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है बहुत सुंदर हो, कहीं से कटी फटी ना हो, अंदर के जो पेजेस है साफ सुथरे हों। अच्छा। और अगर आपकी फट गई है तो उसको जल प्रवाह कर दें और नई पत्रिका आप बनवा लें और उसको किसी ऊंचे स्थान पे रखें ताकि आप ग्रोथ करें। जी जी। एक और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद एक मेरा ध्यान गया, ये जो है ये घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या मतलब है? सर, ये जो घोड़ा है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गैलपिंग हॉर्स। ये फेंग शोई वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा घोड़ा है। ये घोड़ा बताता है कि आपको बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में भागना है, आलस्य नहीं करना है।
जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उस पे आपको फोकस रहने के लिए भागना पड़ेगा। मेहनत कर रहा है ये घोड़ा और आपको काफ़ी ग्रोथ देता है। अगर हम इसको वाइट कलर में लेके आते हैं स्पेशली, तो ये जो है ये ग्रोथ की सिग्निफिकेंस है। ये किसको लगाना चाहिए? जिनका चंद्रमा खराब है, अच्छा। जिनका चंद्रमा खराब होता है, उनको माँ का साथ नहीं मिलता है, या माँ बहुत प्यार से नहीं रहती, या उनकी माँ से अनबन रहती है, या फिर माँ ही बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज रहते हैं, मेंटल एंजाइटी होती है, और जिनको लगता है कि हाँ जी चंद्रमा खराब है, तो वो दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ ये घोड़ा लगा लें, दूसरी चीज़ रात को चंद्रमा को ज़रूर निहारें। अच्छा, जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। जी। और वैसे भी ये ग्रोथ का सिग्निफिकेंस है, कोई भी इसको वैसे रख सकता है, लेकिन जिनका मूड खराब है उनको तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। जी जी। और वैसे भी जब मन में शांति रहेगी तभी तो व्यक्ति ग्रोथ के बारे में सोचेगा। जी जी। तो जिसको भी तरक्की चाहिए ये काम का है। और ये मुझे लगता है कुछ विशेष पौधे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़े से हमने जो पौधे रखे हैं, ये एमेथिस्ट रखा है। ये हमारे बहुत सारे, इसमें सारे 7 कलर जो हैं, ये बताते हैं कि हमें जो भी लाइफ में चाहिए तो वो हमें मिलता है। जैसे एमेथिस्ट है वो आपको शांति देता है, जेड जो है आपको थोड़ा सा बुद्धि लगवाता है आपकी। ये बच्चे भी रख सकते हैं, बड़े भी रख सकते हैं। ये वाला जो पौधा है, इसको अगर रिलेशनशिप इश्यूज किसी को फेस करते हैं तो ये रोज कॉर्ड्स का पौधा है, तो उनको ये रखना चाहिए। और जिनके रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ अच्छे अट्रैक्ट करने हैं, वो लोग भी ये रख सकते हैं। और ये जो पौधा है ये व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत शुभ है। अच्छा, ये कोई भी रख सकता है? ये कोई भी रख सकता लगा है। जी, और जी। वहाँ पे हम देख रहे हैं लाफिंग बुद्धा, तो हम लोगों ने देखा है। ये कौन से बुद्धा हैं? ये भी नए प्रकार के बुद्धा हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली पे क्या होता था, बिल्ली हाथ दिखा रही है कि कस्टमर आएंगे, बुला रही वो है। चाइना का होता था। बिल्ली जो है वो राहु को उठाती है। तो हमारे इंडियन लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए अब ये बुद्धा जी बनाए हैं, जो कि बुद्धा जो है, हाथ में एक कलश है कुबेर वाला, और पंखा है कि पैसा भी आ रहा है और आराम भी मिल रहा है। अच्छा, मतलब उसका जी वो भोग भी हम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से हमारे पास ये है अष्टलक्ष्मी। इसमें एक यंत्र है, ये चांदी का है, और इसमें जो है लक्ष्मी जी के स्वरूप बने हुए हैं। इसका दर्शन करने से आप लक्ष्मी का संचय अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, ये 8 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं, इन्हीं माँ लक्ष्मी कृपा से प्राप्त जी करते हैं। जी बिल्कुल। अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं ही। जी तो इस प्रकार से भी अष्ट लक्ष्मी का दर्शन भक्तों को करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। और बाकी तो आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सारा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा, आप ये बता रही थी कि आजकल के समय में खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके माता पिता नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यवसाय, उनका घर में सब कुछ है, मंदिर जाने की जो उपयोगिता है, या यूँ कहें कि उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मंदिर जाने का कितना अच्छा फ़ायदा है। मंदिर जब हम जाते हैं ना, तो हमारा व्यर्थ खत्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। व्यर्थ के जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जिसको हम वेस्ट थॉट्स बोलते हैं, तभी लोग कहते हैं मंदिर जाके अरे बहुत शांति मिली। वो शांति क्यों मिली? क्योंकि आपका व्यर्थ जो था वो खत्म हो गया वहाँ पे जाके। और जब आप मंदिर जाके चौखट पे माथा टेकते हैं तो आपका राहु मंगल दोनों शुभ होते हैं। तो ये काम आप पहले घर से ही शुरू करें। घर में चौखट पे 2 दीपक जलाएं, चौखट की जिसको हम पूजा बोलते हैं। तो चौखट पे 2 देसी घी के दीपक जलाए, और जितने भी मेंबर्स हैं घर के वो माथा टेके। स्पेशली बच्चे जो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मंदिर नहीं जाना, अगर वो ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मंदिर के प्रति जो है निश्चय बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, और वो मंदिर जाना शुरू करेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ है कि वो अगर करें। मंदिर के चौखट पे हम जब माथा रखते हैं तो राहु केतु
अगर ग्रह बिल्कुल। दशा है तो वो ठीक हो जाती है। वो बिल्कुल, राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब है, तो कितने हजारों लाखों के एस्ट्रोलॉजर्स जाप बताते हैं, लेकिन ये छोटा सा उपाय करने से, मंदिर की चौखट पे माथा लगाने से ही आपके व्यर्थ खत्म हो रहा है और आपको राहु और मंगल के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो ये काम आप ज़रूर करें किसी भी खाने में जिसके राहु और मंगल की युति है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये कुछ अच्छी अच्छी आपने बातें भी लिख रखी हैं यहाँ पे। यदि कोई आपका अपमान करता है तो उस पर फूलों की खुशियों की और शुभ शुभ भावनाओं की वर्षा करें। हाँ, आपने एक कार्यक्रम में आपने चर्चा भी की थी कि अगर किसी के प्रति आपके मन में कुछ इस तरह का है तो उसके प्रति आप अच्छा भाव लाएं। जी जी बिल्कुल। तो उस व्यक्ति के भीतर ही बदलाव शुरू हो जाता है। जी जी जी। और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं बदल रहा, तो हमने एक एपिसोड में ये भी बात की थी कि आपको गदा लेना है हनुमान जी का, उस पे ब्लैक मार्कर से आप लिख के उस व्यक्ति का नाम हनुमान जी को चढ़ाएं, तो इससे भी जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और अगर आप वैसे भी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, या आपको 7.5 की मार है या शनि की ढैया है, शनि किसी भी रूप में अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबसे छोटा उपाय जो हम क्विक उपाय बता रहे हैं वो ये है, लोग पीपल के पेड़ के पास दिया ज़रूर जलाते हैं, कई लोग पानी भी चढ़ाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि पीपल के पेड़ पे आपको अपने हाथों से मसाज करनी है, दबाना है। तो आपको जो भी आप कर रहे हो उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत शीघ्र मिलता है। अच्छा, पीपल के जो तना है, जड़ है, उसके ऊपर वाला हाँ हिस्सा, जी, उसको हाँ आप जी। स्पर्श करें, उसको आप समझे कि वो चरण है, आपके पितरों के चरण है, क्योंकि पीपल पे हमारे पितरों का हम माना जाता है कि निवास होता है या पूर्वजों की जगह होती है। तो आप पीपल के पेड़ के जो तने को जब दबाएंगे, और ऐसे दबाएंगे कि आप चरण दबा रहे हैं किसी के, प्रभु के चरण दबा रहे हैं, अपने पितरों के चरण दबा रहे हैं, तो आपकी हर मनोकामना और काफ़ी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। एक और आपने बड़ा अच्छा लिख करके लगाया है कि आप जितना ही कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। जी अच्छा, बिल्कुल। तो ये आपका खुद का अनुभव है? जी, मैंने तो बिल्कुल इसको अनुभव किया है, क्योंकि जितना आप अपने में अपने अंदर रहते हैं, आप प्रभु के साथ कनेक्शन, आपको जितनी बात करनी है उसको बोले ना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं सामने से एक्शन का रिएक्शन आता है। तो ये अनुभव हमारे भी, हम भी गृहस्थी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बहुत बड़े परिवार वाले हैं, जॉइंट फैमिली वाले हैं। तो ये हमने सीखते सीखते, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, सीखते सीखते ये देखा कि जितना हम कम बोलते हैं उतना लोग हमें ध्यान से सुनते हैं, और जो लोग कभी सुनते नहीं थे आज वो भी हमारी सुन रहे हैं। जी, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि कम बोलें, क्योंकि वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे घना है ना, तो बस हमें खोखला चना नहीं बनना। तो यानी शब्दों का जितना ही ज़्यादा आप चयन करके बोलेंगे, और चयन तो तभी होगा जब कम बोलेंगे। जब ढेर सारा बोलना होगा तो क्या चयन करेंगे उसमें, वो तो कुछ ही बोलते जाएंगे। जी, तो ये अपना विशेष महत्व रखता है। और ये विस्तार से हमने आज आपके दफ्तर को इसलिए हमने भक्तों को दिखा दिया क्योंकि आपने कहा है कि हनुमान साठिका जिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाए, वैसे तो देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है कि आपने हनुमान साठिका भिजवाया भक्तों के घर पे, और हनुमान जी की पूजा आराधना में मदद मिलेगी। लेकिन आपने स्वयं कहा है कि जो नहीं ले पाए हैं अभी आपके दफ्तर में वो सब रखा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर आप आ सकते हो तो आगे ले लीजिए। जी, नहीं तो आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 22 अप्रैल के बाद जो है हम और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए। लेकिन जो लोग भी आएंगे यहाँ दफ्तर उनको ओपन मिलेगा, कार्य जो चलता रहेगा, यहाँ वर्कर्स के यहाँ जो पे काम कर्मचारी हैं करेंगे। आपको उपलब्ध करा देंगे। जी जी बिल्कुल। आप ले लीजिएगा हनुमान साठिका और हनुमान जी का पाठ कीजिए। तो इन सब बातों की चर्चा करने का एक ही मकसद है, क्योंकि हम लोगों ने कुंडली की बातें कर ली, क्या कुछ घर में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से इसकी बातें कर ली। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने जीवन को हम सुगम बनाएं, अनुकूल बनाएं, और हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। सही कहा आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम विस्तार से अन्य विषयों पे आपसे बात करते जी हैं। बिल्कुल। जय जय सिया सिया राम।